तो स्वागत है हमारा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का हमारा 7वां स्थान है। क्वेश्चन 2, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा, कौन सा? सेकंड। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है हमारा? सेकंड। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो इसका आंसर है चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो हमारा जो पूर्व है यानी कि ईस्ट साइड है हमारा, उसका वो देश है बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो यह है पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो आगे चलते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। तो भारत के दक्षिण में कौन सा है यानी कि साउथ में? हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? ये म्यांमार से अलग करती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत के किस देश से अलग करते हैं? श्रीलंका से। संपूर्ण भारत की अंशांशीय विस्तार कितना है? तो यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? यह है कर्क रेखा। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? यह है हमारा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो इधर साइड पे है हमारे मैप में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो हमारा जो साउथ इंडिया है ना, वो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इसे जाना जाता है पिगमेलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। 2.42%। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग वगैरह वगैरह एग्जाम में यानी कि वनडे एग्जाम में जितने भी, उन सब में आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? ये 17%। कितना? 17%। तो नेक्स्ट क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। तो ये भारत की स्थल सीमा से लगे हुए हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से ये कर्क रेखा है जो वो निकलती है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अंशांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज मान लो, वहाँ पर एक नैनी नामक स्थान है, वहाँ से ये लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? ये है 51/2। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन सारे के सारे नए हैं जो मैंने खुद से बनाए हुए हैं। ये लास्ट तक देखें वीडियो को, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन क्या है अगला, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर।
भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? यह है 7516 किलोमीटर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? 28.8% पर पर्वत यानी कि जंगल वगैरह बना हुआ है। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? यानी कि 44%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? यह है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? ये बांग्लादेश के साथ है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? यह कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रबाल द्वारा। नीमूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? यानी कि यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये 10। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। ये भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ऑक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री से 97 डिग्री तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोला में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिण अंडमान पर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23.3। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान का क्या कहते हैं? भावर। कोरी निवेश का कहाँ स्थित है? कच्छ का रण। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है?